वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है, जेल के दरवाजे बंद करता है। विक्टर हुंगो। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट एनलाइटन में, जो आपके यूजीसी नेट पेपर 2 की पूरी तैयारी कराई जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ आप सबके लिए है। तो शुरू करते हैं। चलिए, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आईसीएफ मॉडल 2001। इंटरनेशनल, आईसीएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन डिजेबिलिटी एंड हेल्थ। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे। तो द आईसीएफ मॉडल 2001 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ए यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क बनाया गया था फॉर डिस्क्राइबिंग हेल्थ एंड डिजेबिलिटी। हेल्थ और डिजेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इट एम्फोसाइजेस फंक्शनिंग रेदर देन जस्ट डिजीज़। इसका फंक्शन क्या था? सिर्फ डिजीज़ को नहीं देखता था ये, ऑफरिंग ए हॉलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर। हेल्थ का केयर के लिए भी ये अप्रोच करता था, रिहेबिलिटेशन के लिए अप्रोच करता था, एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए। क्लियर? पॉलिसी मेकिंग किसके लिए? जो बच्चे डिसेबल्ड है उनके लिए, जो कोई और डिजीज से आक्रामक है उसके लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए। तो इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं। ये 4 की एक कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि रिमेंबर कर लेने के लिए। बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, फोकस किस में करता है? फोकस ऑन फिजिकल एंड एनाटॉमिकल एस्पेक्ट। ये किस चीज़ पे फोकस करता है? फिजिकल और एनाटॉमिकल एस्पेक्ट। एग्जाम्पल, इम्पेयरमेंट सच एज हेयर लॉस जो हियरिंग लॉस जो होता है, ठीक है, ये एक तरह का है बॉडी फंक्शन, मतलब बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है। देन एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन। एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल, राइटिंग। एबिलिटी, एक्टिविटीज़ मतलब जैसे खेलना कूदना, राइटिंग। पार्टिसिपेशन, इंगेजमेंट इन लाइफ सिचुएशन। एग्जाम्पल, वर्किंग, सोशलाइजेशन। पार्टिसिपेशन, कहा था कि इनको पार्टिसिपेशन दे दो ये, ताकि ये भी अपने लाइफ को ऐसे नॉर्मल पीपल की तरह जी पाए। क्लियर? इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लाइक सोशल एटीट्यूड, एसेसिबिलिटी एंड फिजिकल सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या हो सकता है जिसके वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है? सोशल एटीट्यूड हो गया, फिजिकल सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग्स में हम रहते हैं, जो सोसाइटी में हम रहते हैं। देन पर्सनल फैक्टर, यूनिक टू एन इंडिविजुअल सच एज, मतलब पर्सनल फैक्टर होता है कि किसी का जेंडर, किसी का एज, किसी का मोटिवेशन, इसको लेकर पर्सनल फैक्टर बनाया जाता है। टोटली आईसीएफ मॉडल कहता है कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारा इम्पेयरमेंट है उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे सोसाइटी के मदद से उसको ठीक किया जाए, और कौन कौन से फैक्टर है जिसके वजह से सब प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में, जैसे लोग नहीं रह पाते। तो बच्चों, जो सरप्राइज़ के बारे में मैंने बोला था, तो ये रहा सरप्राइज़ आपके सामने। प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, जून 2022 में आया था। व्हाट डज द आईसीएफ मॉडल प्राइमरी फोकस ऑन? आईसीएफ मॉडल का प्राइमरी फोकस किस में है? हॉलिस्टिक फंक्शनिंग। इसका आंसर होगा हॉलिस्टिक फंक्शनिंग में प्राइमरी फोकस है। देन दिसंबर 2021 में जो क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आईसीएफ मॉडल का कौन सा पार्ट नहीं है? इन्वायरमेंटल फैक्टर है इसमें, एक्टिविटीज़ है, पार्टिसिपेशन है, डायग्नोसिस ऑफ इलनेस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आईसीएफ मॉडल, डायग्नोसिस ऑफ इलनेस। देन हमारा जून 2020 में जो क्वेश्चन आया था, द आईसीएफ मॉडल शिफ्ट फोकस फ्रॉम विच ट्रेडिशनल मॉडल? आईसीएफ मॉडल कौन से ट्रेडिशनल मॉडल से आया है? ठीक है, पहले एक ट्रेडिशनल मॉडल था, उसको देख के आईसीएफ मॉडल आया है, शिफ्ट के हुआ है। तो कौन सा ट्रेडिशनल मॉडल था? अच्छा से याद रखिएगा, मेडिकल जो हमारा मॉडल था उससे शिफ्ट होकर आईसीएफ मॉडल बना है। व्हाट डिड द आईसीएफ मॉडल रिप्लेस? आईसीएफ मॉडल रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिजेबिलिटीज एंड हैंडीकप, ये जो था इसको रिप्लेस किया है आईसीएफ ने, ICIDH। तो बच्चों,
अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो इधर आपके सामने आ जाएगा, अभी आप लोग उसको देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।